हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो ए कैट और इसके डायरेक्टर है मोटो नागा के टोरू। इसका भी एपिसोड 9 आया है जिसका नाम है द किंग्स गैटिट्यूड। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो अपने घर पहुंच गया है जहां उसकी मदर उसे हील कर रही है। उसे हील करने के बाद वो एलाइजा को हील करती है और एलाइजा को बहुत अपनापन महसूस होता है। उसके बाद हीरो और एलाइजा मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहां हीरो बहुत सारी शॉपिंग कर लेता है और सारा वेट एलाइजा को उठाना पड़ता है, क्योंकि एलाइजा उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा होता है कि उसने उसकी उतनी हेल्प की। और फिर उनकी अच्छे से बात होती है और वापस उन लोग घर आते हैं और हीरो अब कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है। सिल्वी उससे बात करती है, वो मॉन्स्टर कोर को खाना चाहती है, लेकिन हीरो अभी उसको यूज करना चाहता है, इसलिए वो उसे वेट करने को कहता है। तभी वहां जैस्मीन आ जाती है जो हीरो के साथ एक स्पारिंग करना चाहती है, जिसको सब लोग देखने के लिए रेडी हैं। और वो दोनों इस बार सीरियस स्पारिंग चालू करते हैं और काफी देर फाइट के बाद, जहां एलाइजा को लग रहा होता है बड़ी भयंकर फाइट हो रही है, लेकिन हीरो के फादर को एहसास है, वो भी वार्म अप ही कर रहे हैं। और हीरो जैस्मीन के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा होता है, इसलिए वो अब मैजिक भी यूज करना स्टार्ट करता है और साथ में जैस्मिन भी मैजिक यूज करती है, जिसे देख के एलाइजा बहुत शॉक होता है। लेकिन हीरो भी हार नहीं मान रहा होता है, क्योंकि हीरो को पता है वो अभी अपनी स्किल उतनी ऊपर नहीं ले जा पाया है जितनी वो जब वो राजा था उसके पास थी। लेकिन वो किसी तरह जीतना चाहता है, जिससे कि वो जैस्मिन को पूरी ट्रेनिंग के लिए थैंक यू बोल पाए और उसे एक विश्वास हो जाए कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। और लास्ट में बहुत सी चीजें यूज करके वो जैस्मिन को हरा देता है। फिर उसके बाद वो जो उसने डायमेंशनल रिंग ली थी, वो जैस्मिन के लिए ली थी, वो उसे गिफ्ट करता है और एक तरह से एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 9 आया है ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सेम टाइम थोड़ा बोरिंग फील होता है, क्योंकि इसमें जब चालू होता है जितनी भी ड्रामा शो हुआ है, जितनी भी चीज, चाहे वो सिल्वी के सीन हो चाहे एलाइजा के सीन हो, उसमें सीरियस बातों के साथ साथ कॉमिक वे में भी चीजें शो हुई हैं, तो वो अच्छा लगता है। और उसमें एक सीन जो लूकस का आता है, जो नोट की रियल आइडेंटिटी जानना चाहता है, वो उसके लिए गिल्ड में गया है, जहां गिल्ड ने उसकी कोई बात नहीं सुनी है और लूकस उससे गुस्सा है। और जो सीक्रेट विलेन है या जो सीक्रेट सोसाइटी टाइप के लोग हैं, वो भी नोट की रियल आइडेंटिटी जानना चाहते हैं और वो नहीं ढूंढ पा रहे। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लूकस उससे बहुत नाराज है। तो ये सीन भी, ये लॉजिकल सीन भी बहुत अच्छे दिए हैं, क्योंकि लूकस एक नोबल है, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो नोट की रियल आइडेंटिटी जान पाए और अपनी पावर यूज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि गिल्ड अब बहुत पावरफुल है और उसे पता है कि नोट की वो आइडेंटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि नोट बहुत पावरफुल होने वाला है। तो ये लॉजिकल रीजन बहुत अच्छे लगते हैं। और जो सीक्रेट विलन्स है एक तरह से, वो उनका भी उसकी आइडेंटिटी ढूंढना बिल्कुल लॉजिकल फील होता है। और देखना होगा कि उन लोग हीरो की आइडेंटिटी कैसे ढूंढते हैं और उनको कितना टाइम लगता है, तब तक कहानी कहां तक चली जाती है। फिर जो फाइट सीन थे जैस्मीन और हीरो के बीच, वो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसा लगता है उस फाइट सीन को बहुत ही ज्यादा खींचा गया है। एक टाइम के बाद वो फाइट सीन अच्छा होने के बावजूद बोरिंग फील होने लगता है कि ये सीन्स क्यों डाले हैं, ये फाइट और जल्दी खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी
मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये एपिसोड 9 आ गया है तो ये कहानी को एक लॉजिकल रीजन पे खत्म करना चाहते होंगे, तो उनके पास उतनी ज्यादा स्टोरी नहीं, या फिर इन्हें लगा था ये फाइट सीन और बेहतर हो सकता है अगर हम फाइट सीन शो करें, क्योंकि सब लोग हीरो की स्किल देखना चाहते हैं। उसके बाद भी हीरो होल्ड बैक करता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग एक बार देखना चाहते हैं कि उसके जानने वालों को भी पता चल जाए कि हीरो कितनी भयंकर स्किल रखता है, जिससे कि हीरो की ग्रोथ फास्ट हो पाए और बाकी लोग भी उसको ग्रो करने में हेल्प कर पाए। अगर इस तरह से सीन शो हो तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो अगर हम इस पूरे एपिसोड को देखें तो कहीं इंटरेस्टिंग और कहीं बोरिंग फील होता है। तो बहुत सी चीजें इसमें, बहुत से एक तरह से थॉट आते हैं कि हीरो की जो एल्फ फ्रेंड थी उसका रोल इन्होंने चालू किया, फिर उसे गायब कर दिया, फिर वो कहाँ है, वो हीरो से मिलने फिर ट्राई क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन माइंड में आते हैं। लेकिन ठीक है, अगर हम इसे रेट भी करें तो 10 में से मैं 7 या 6 देना चाहूंगा, क्योंकि हर चीज सही से जाने के बावजूद लगता है कि कहानी को बहुत ही ज्यादा खींच दिया है। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।